अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, DSSB और एलटी ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, जिससे हम आज शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, एक ट्राइंगल ABC में 2AB साइन A/2 A + B - C इक्वल है। सबसे पहले तो ट्राइंगल के बारे में यहाँ पर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दी, A + B + C = पाई, जहाँ पर ABC जो हैं वो आपके एंगल ऑफ ट्राइंगल हैं। तो यहाँ से A + B = पाई - C आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2AB साइन 1/2 पाई - 2C हो जाएगा। यहाँ पर जो हमें दे रखा था उसमें हमने A + B की जगह पर पाई - C लगा देंगे, तो ये हो जाएगा पाई - 2C। उसके बाद यहाँ पर 2AB साइन π/2 - C हो जाएगा। ये वाला जो 1/2 है इसको अंदर ले जाएंगे तो ये साइन π/2 - C हो जाएगा। और यहाँ पर हम ये जानते हैं कि साइन 90 - थीटा जो होता है वो पॉजिटिव कॉस थीटा होता है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 2AB cos C। अब पिछले कई सारे सवालों में हम साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में देख चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर हम cos C की वैल्यू लगा देंगे। cos C की वैल्यू क्या होती है? cos C की वैल्यू ये होती है जो यहाँ पर लिखी गई है। ये cos C की वैल्यू होती है A² + B² - C² ओवर 2AB। तो यहाँ पर आ जाते हैं, अब हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ से जो भी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर देंगे। 2AB से 2AB कैंसिल हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है वो A² + B² - C² हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, the number of values of x in the intervals 0 to 3 pi satisfying the equation। एक इक्वेशन हमें दे रखी है, उसको हमें सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, x की कितनी वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन दैट जो इक्वेशन हमें दे रखी थी वो हमने यहाँ पर लिख ली है। 2 sin square x + 5 sin x - 3 = 0। यहाँ पर फिर से एक इक्वेशन बनाएंगे, उसके फैक्टर करेंगे, वहाँ से x की और sin x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको sin x को t मान लिया है, यहाँ पर sin x को t मान के कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर sin x को t ना माना जाए तब भी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर हो गया 2t² + 6 - 1 × t - 3, इसके फैक्टर कर लिए तो ये हो जाएगा 2t² + 60 - t - 3। यहाँ से कॉमन आ जाएगा t + 3, तो ये दो ब्रैकेट यहाँ पे बन जाएंगी। 2t - 1 × t + 3 = 0। यहाँ से पहली वाली ब्रैकेट से 2t - 1 को 0 के इक्वल लिख दिया, 2t - 1 = 0। तो यहाँ से t की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब यहाँ से t + 3 को भी 0 के इक्वल लिख दिया, t = -3 आ जाएगा। और t की वैल्यू क्या है, t sin x की वैल्यू है, यानी कि sin x = -3 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि sin x की वैल्यू तो होती है, अगर मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो sin x की मिनिमम वैल्यू ही -1 होती है, तो -3 तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें sin x = 1/2 लेकर के आगे काम करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर sin x = 1/2 लिख लिया है। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर क्या किया गया है, अब sin x 1/2 हम ये जानते हैं, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और 5 π/6 की वैल्यू भी 1/2 होती है। पिछले न जाने कितने सवालों में कितनी बार ये सब कुछ आ चुका है। तो यहाँ से क्या हो गया, sin x = sin π/6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर sin x = इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर किसी को sin 5 π/6 ना याद रहे तो इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि पहले मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा कौन सी वीडियो में है, कि 90 - थीटा अगर हम करेंगे तो ये साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम 180 - थीटा करेंगे या फिर 180 + थीटा करेंगे, 360 - थीटा करेंगे या फिर 360 + थीटा करेंगे, तो ये साइन का साइन नहीं रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव वो
आपके उसके अकॉर्डिंग होगा कौन से क्वाड्रेंट में वो आ रहे हैं। यहाँ पर हमने इसको साइन को साइन में ही रखना है क्योंकि तभी हम x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, इसीलिए हमने 180 माइनस थीटा करके यहाँ पर इसको लिखा, तो पाई माइनस पाई बाई 6 किया, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा साइन 5 पाई बाई 6। तो x की एक और वैल्यू हो जाएगी, वो आ जाएगी x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर इसको ये भी करके देख लेंगे कि एक और वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब एक तो साइन 180 माइनस थीटा भी प्लस साइन थीटा होता है, और एक होता है साइन 60 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा नहीं सॉरी 360 प्लस थीटा भी हमारा पॉजिटिव साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर 360 को हमने 2 पाई लिख लिया है, और साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 13 पाई बाई 6 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 13 पाई बाई 6 की वैल्यू भी जो होती है वो 1/2 होती है, इसीलिए यहाँ पर x की एक और वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब यहाँ पर फिर से निकाल करके देखेंगे कि एक बार हमने साइन यहाँ पर 2 पाई प्लस पाई बाई 6 किया, अब एक और वैल्यू भी तो अभी हमने निकाली थी, वो क्या थी, वो ये थी x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। तो यहाँ पर एक बार फिर से इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, साइन x इज इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6 इसमें लगा देंगे, तो एक और वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी साइन 17 पाई बाई 6। तो x की एक और वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, साइन 17 पाई बाई 6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस इक्वेशन हैज़ 4 सॉल्यूशन, और ये इस क्वेश्चन का जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। हो जाता है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है इन अ ट्राइंगल ABC 2AC साइन 1/2 A माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यानी हमें 2AC साइन 1/2 A माइनस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले जो हमें गिवन था वो हमने लिख लिया, यहाँ पर फिर से वही कंडीशन लगाई गई है ट्राइंगल वाली, के ट्राइंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो वहाँ से हमने a प्लस सी की वैल्यू b के टर्म्स में लगा दी। यहाँ पर हो जाएगा साइन 1/2 पाई माइनस 2b। अब ये जो 1/2 था, इस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर ली, तो ये हो जाएगा 2ac साइन पाई बाई 2 माइनस b। अब ये हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर भी साइन पाई बाई 2 माइनस बी कॉस बी हो जाएगा। यहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, कॉस भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2ac a स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। ये कोसाइन रूल इसमें लगा दिया है, कॉस बी की वैल्यू पुट कर दी है जो अभी ऊपर वाले सवाल में भी की थी। तो इसका फाइनल आंसर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, ये उसी क्वेश्चन की तरह है जो अभी हमने किया, बस यहाँ पर क्या किया था, वहाँ पर हमने a प्लस सी की वैल्यू की जगह पे b के टर्म्स में वैल्यू पुट की थी, और यहाँ पर हमने c के टर्म्स में वैल्यू पुट की थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ द ट्राइंगल इज। सबसे पहले जो हमें वैल्यूज दी हैं वो ए बी सी की, यानी कि साइड्स की वैल्यू दे रखी है ट्राइंगल की, तो वहाँ से हमने एस की वैल्यू निकाली जो कि हमारा पेरीमीटर होता है। एस की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी 30। यहाँ हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैं आपको पहले भी सवालों में बता चुकी हूँ, रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। उस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 150। 150 आ जाने के बाद परिवृत्त की त्रिज्या की जो हमें है वैल्यू निकालनी है, तो उसकी अभी पिछले ही वीडियो में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें हमने अंतावृत्त की त्रिज्या जो है नहीं निकाली थी, हमने परिवृत्त की त्रिज्या निकाली थी। अंतावृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला अलग था और परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला अलग है, वो ये होता है ए बी सी ओवर 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सारी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, जो इसका आंसर आएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है साइन 50 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री ओवर
साइन 30 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या किया, साइन 50 डिग्री को तो ऐसा ही रहने दिया, माइनस कॉस 80 डिग्री को कॉस 90 माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं, और नीचे भी सब कुछ ऐसा ही रहने दिया। यहाँ हो जाएगा साइन 50 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो प्लस का साइन थीटा होता है। यहाँ थीटा की वैल्यू हमारी 10 है, इसीलिए यहाँ पर साइन 10 आ जाएगा। साइन 50 माइनस साइन 10 ओवर कॉस 30 इंटू साइन 20। अब ये बन रहे हैं फॉर्मूले, ये बन जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, और नीचे वाले टर्म्स को हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 20 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 30 से कॉस 30, साइन 20 से साइन 20 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा, और वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, इफ साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी हमें थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो हमें गिवन है उसको लिख लेंगे, मैंने नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, और इक्वल में साइन 3 थीटा एज इट इज़ रहा। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 6 थीटा अपॉन 2, और 6 थीटा अपॉन 2 मतलब 3 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन 3 थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 4 थीटा ओवर 2 यानी कि कॉस 2 थीटा, और इक्वल में साइन 3 थीटा को ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पर मैं कॉमन आता हुआ क्या नज़र आ रहा है, साइन 3 थीटा यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, इसीलिए इसको हम इधर ले आएंगे, उसको कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा हमारा 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आते हैं यहाँ पर साइन 3 थीटा को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, और इस वाली ब्रैकेट को हम 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पर 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा, इसको इक्वल में 1 ले जाएंगे, तो यहाँ से cos 2 थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, जो कि हमारी होती है cos 60 की वैल्यू, यानी कि cos π/3 की वैल्यू जो होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे, नीचे आ जाएंगे, यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू जो है वो क्या फाइंड हो जाएगी, हमें यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड हो जाएगा, और यही इन क्वेश्चन के फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7 इज इक्वल टू, यानी हमें ये जो टर्म दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू n टाइम्स, ये किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है साइन n बीटा ओवर 2 ओवर साइन बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा ओवर 2, ये इसके इक्वल होता है। यहाँ पर अब हमने यहाँ पर बीटा क्या होता है, बीटा जो होता है वो डिफरेंस होता है, इन एंगल्स के बीच का जो होता है वो डिफरेंस होता है बीटा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है हम कैसे निकालेंगे, 4π/7 माइनस 2π/7 इक्वल टू 2π/7 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से 6π/7 माइनस 4π/7 करेंगे तब भी हमारा 2π/7 ही आंसर आएगा। यहाँ n की वैल्यू 3 है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो हमारी 3 है। अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर इस वैल्यू की जगह पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ हो जाएगा साइन n की वैल्यू क्या है 3, यहाँ n की जगह पे 3 लगा देंगे। बीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 2π/7 लगा देंगे, नीचे भी साइन 2π/7/2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बीटा की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पर हमने बीटा की वैल्यू क्या ली थी, 2π/7 ली थी। अब यहाँ पर ये सब पुट करने के बाद अंदर भी हमने वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दी। यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा हमारा क्या है
फर्स्ट टर्म क्या है हमारा अल्फा होता है, फॉर्मूले में अल्फा होता है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो 2π/7 है, तो हमारा अल्फा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2π/7 हो जाएगी। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दी, सारी वैल्यू फाइंड करने के बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद जब हम इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये बचा हमारा sin 3π/7 इंटू कॉस 4π/7 ओवर sin π/7 इज इक्वल टू 1/2 और 1/2। ठीक है, यानी कि हमने 1/2 से मल्टीप्लाई की ऊपर नीचे। यहाँ पर लगा देंगे 2 sin a cos b का फॉर्मूला, उसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/2 माइनस sin π/7 ओवर sin π/7। sin π/7 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो -1/2 आ जाएगा। अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर आके देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ भी था, आप देख सकते हैं 2 sin a cos b का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है इफ cos टू दी पावर 4x ओवर cos स्क्वायर y प्लस sin टू दी पावर 4x ओवर sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ जो हमें जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, हमने उसमें क्या किया, हमने उसमें 0 डिग्री लगा दिया। ठीक है, जैसे ही हम इसमें 0 डिग्री लगाएंगे, ये बन जाएगा cos टू दी पावर 4 0 डिग्री ओवर cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस sin टू दी पावर 4 0 डिग्री sin स्क्वायर 0 डिग्री। टोटल इनकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, इफ sec इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/x प्लस cos इनवर्स 1/y। इसके लिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिवन दैट, जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया, sec इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स y। यहाँ पर sec इनवर्स x को हमने 1/cos इनवर्स x और cosec इनवर्स y को हमने 1/sin इनवर्स y लिख लिया। अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो हमें एक इक्वेशन मिली, cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/y। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करें तब भी हमारी एक इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी और एक इस तरह की बन जाएगी। अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन हमने बनाई थी cos इनवर्स 1/x प्लस cos इनवर्स 1/y, cos इनवर्स 1/y कहाँ से आ गया, ये आया यहाँ से, इस वाली इक्वेशन से आया है ये, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर ही हैं, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर पुट कर दिया क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर ये वैल्यूज जो है हमने cos इनवर्स 1/y की जगह पर हम लगा सकते हैं sin इनवर्स 1/y, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, लेकिन हमें पता है एक फॉर्मूला sin इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू π/2 होता है, इसीलिए इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो π/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3। एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहाँ से हमने sec स्क्वायर थीटा की जगह पर लगा दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की पूरी वैल्यू यहाँ पर tan इनवर्स 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस 1, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा दिया 1 प्लस cot स्क्वायर cot इनवर्स 3। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो यहाँ पर ये भी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ पर क्या किया गया, tan से tan हट गया, यहाँ पर सॉरी हाँ यहाँ पर जो है ये tan से tan और cot से cos हट जाएंगे, लेकिन इनके ऊपर स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया। जब इनको सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 15। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है द वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री। इसको जब सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ पर अपने पास से इसको y मान लिया। y मानने के लिए हम y sin 20 हम डिग्री इसको मान लेंगे। ऐसा हम पिछले एक सवाल में भी कर चुके हैं। यहाँ पर इसको इसीलिए ही हमने sin 20 से मल्टीप्लाई की ताकि ये फॉर्मूला बन सके। ये हो जाएगा cos 20 डिग्री sin 20 डिग्री जिससे हमने मल्टीप्लाई किए cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री, ऐसा ही रहा। अब ये बन गया sin b का फॉर्मूला बनने वाला है। ये यहाँ ऊपर नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई की और 2 से भी मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, जो बन जाएगा हमारा sin 40 डिग्री का फॉर्मूला, क्योंकि 2 इंटू 2 जो हो जाएंगे वो 40 डिग्री हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर लिख लिया हमने sin 40 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। अब यहाँ पर फिर से 2 से गुणा और 2 से भाग किया गया। यहाँ पर इन दोनों को देखा जाएगा, 2 एक और से मल्टीप्लाई की गई है, इसलिए यहाँ पर sin 80 डिग्री हो जाएगा, cos 80 डिग्री हो जाएगा, cos 60 डिग्री हो जाएगा। फिर से हमने यही काम किया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर 1/8 हो गया। यहाँ पर ये फिर से एक फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ 1/8 इसलिए होगा, एक बार फिर से 2 से गुणा और 2 से भाग किया गया तो ये हो जाएगा sin 160 डिग्री और cos 60 डिग्री। अब ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। अब y इज इक्वल टू हमने यहाँ पर क्या किया, sin 160 डिग्री ओवर sin 20 डिग्री इसको कर लिया। यहाँ पर जो cos 60 डिग्री है, इस cos 60 डिग्री की वैल्यू लगा देंगे। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसीलिए यहाँ पर 1/16 हो जाएगा। sin 160 ओवर sin 20 हो जाएगा। अब sin 160 को ऐसे ही रहने देंगे। इस वाले को हम sin पाई माइनस 160 लिख सकते हैं, क्योंकि sin पाई माइनस थीटा जो होता है पॉजिटिव ही sin थीटा होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो 1/16 हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।